भाइयों, आज हम देखने वाले हैं एक नई हॉलीवुड हॉरर फिल्म एयर ड्रॉप। कहानी शुरू होती है सिंगल मदर नेहा से, जो रात को अपने ऑनलाइन डेट से मिलने एक लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंचती है। वो सामने वाले का इंतजार कर रही होती है, तभी अचानक उसे एक एयर ड्रॉप नोटिफिकेशन आता है। आज की रात तुम्हारा सबसे बुरा सपना बनने वाली है। एयर ड्रॉप की रेंज सिर्फ 15 मीटर होती है, मतलब भेजने वाला उसी रेस्टोरेंट में है। चारों ओर लोग मोबाइल्स में बिजी हैं और नेहा समझ नहीं पाती कि ये कौन कर रहा है। इतने में उसका डेट अर्जुन आ जाता है और दोनों टेबल पर बैठते हैं। तभी फिर एक मैसेज आता है, घर का सीसीटीवी चेक करो। वो मोबाइल से चुपचाप सीसीटीवी खोलती है और देखती है कि घर के अंदर एक हथियारबंद आदमी खड़ा है, जबकि उसकी बहन और बेटा घर में ही है। डर के मारे वो पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन अगला मैसेज आता है, तेरे फोन की हर मूवमेंट मुझे दिख रही है। अगर पुलिस को बताया या यहाँ से निकली तो तेरे बेटे की जान जाएगी। इससे बचने के लिए नेहा वॉशरूम जाती है और वहां मौजूद 3 लड़कियों से मदद मांगती है, लेकिन जैसे कोई उसकी हर हरकत ट्रैक कर रहा हो। उसे वहां एक माइक्रोफोन डिवाइस भी मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि निगरानी हो रही है। वापस टेबल पर लौटते ही उसे अर्जुन के कैमरे पर शक होता है और जल्दी से प्लान बनाकर उसे फ्रंट डेस्क भेजती है। तब वो कैमरे से एक मेमोरी कार्ड निकालती है, जिसमें मेयर के घूसखोरी और स्कैम के सबूत होते हैं। वो कार्ड को वॉशरूम में जाकर डिलीट कर देती है, लेकिन गेम यही खत्म नहीं होता। अगला मैसेज आता है, टिश्यू बॉक्स खोलो, जिसमें जहर की एक शीशी रखी होती है और उसे अर्जुन की ड्रिंक में मिलाने को कहा जाता है। लेकिन अर्जुन एक अच्छा इंसान लगता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो रेस्टोरेंट की सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डालती है और एक शख्स पर शक होता है, जो लगातार फोन में बिजी है और अकेला बैठा है, जबकि ये जगह कपल्स के लिए फेमस है। वो जाकर उससे सवाल करती है, पर वो खुद को अपनी लेट बहन का इंतजार करने वाला बताता है। जवाब अधूरा लगने पर भी सबूत ना होने के कारण नेहा वापस लौट आती है, लेकिन तभी फिर से धमकी मिलती है, समय मत बर्बाद कर। अर्जुन अब तक काफी निराश हो चुका है, लेकिन बेटे को बचाने के लिए नेहा उसे अचानक किस कर देती है, जिससे वो रुक जाता है। फिर वो एक नोट पर लिपस्टिक से हेल्प लिखकर टिप के तौर पर पियानो बजा रहे म्यूजिशियन को दे देती है। कुछ देर बाद वो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही फोन काट देता है, जिससे नेहा को यकीन नहीं होता। उसी वक्त जया ने देखा कि दूर बैठा एक आदमी उसे घूर रहा है। फिर अचानक सिर झुकाकर फोन में कुछ करने लगा। तभी उसे फिर से उस रहस्यमय शख्स का मैसेज आया, जिससे जया का शक और गहराता है कि वही सबका मास्टरमाइंड है। इतने में हेनरी लौट आता है, तो जया जल्दी से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहती है कि चलो पहली मुलाकात के नाम पर एक टोस्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही वो जहर मिलाने लगती है, उसे पछतावा होता है और वो रुक जाती है। हेनरी जब वॉशरूम कपड़े साफ करने गया, तब जया ने देखा कि वही आदमी फिर उसे देख रहा है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा जाकर सवाल करने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन वहां आ जाती है। जया को लगता है शायद वो गलत इंसान को शक कर रही थी। तभी बारटेंडर उससे बात करता है और बताता है कि वो दोनों भाई बहन इस रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन आज उनकी पसंदीदा टेबल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो आज अजीब तरह से लगातार जया को घूर रहा था। जया को तभी याद आता है कि रेस्टोरेंट में आते वक्त उसकी उस आदमी से टकराहट हुई थी और उसने जया को अपनी पार्टनर समझ लिया था। जया 2 ड्रिंक्स लेकर सीधा उसके पास जाती है और कहती है, शायद ये तुम्हारी हिम्मत वापस लाने में मदद करे। बूढ़ा पहले तो शराफत से जवाब देता है, लेकिन फिर खुद ही जया को बैठने को कह देता है। वो बताता है कि हेनरी एक घोटाले का गवाह है और आज रात उसे मरना ही होगा, और जया सिर्फ एक आसान टारगेट थी, जिसे बलि का बकरा बनाया गया। वो ताना मारता है कि अगर जया ने चालाकी न की होती तो पियानो बजाने वाला आदमी न मरता। उसी वक्त हेनरी वापस आता है और गोली खाकर जया को बचा लेता है। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है। बूढ़ा समझ जाता है कि जहर असर करने वाला है, तो जया को लेकर आत्मघात करने की कोशिश करता है, लेकिन बारटेंडर बीच में आकर उसे रोक देता है। घायल होने के बावजूद बूढ़ा जया के बेटे को मरवाने का आदेश देता है। तभी जया शीशे के पास रखे मेकअप बॉक्स से एक चीज उठाकर फेंक देती है, जिससे बूढ़ा खिड़की से नीचे गिरकर मर जाता है। जया भी गिरने वाली होती है, लेकिन हेनरी उसे समय रहते पकड़ लेता है और खुद की चोट के बावजूद उसे ऊपर खींच लाता है।
जया हेनरी को छोड़ सीधे घर की ओर दौड़ती है, जहां हत्यारा पहले ही लौट चुका होता है और उसकी बहन को गोली मार देता है। घर का हाल बिखरा हुआ है। जया रसोई से चाकू लेकर हमले की कोशिश करती है, लेकिन हत्यारा उसे पछाड़ देता है। तभी उसका बेटा रिमोट से कंट्रोल की जा रही खिलौना गाड़ी से बंदूक खींच लाता है और जया की जान बच जाती है। आखिरकार सब सुरक्षित बच जाते हैं। बहन भी सिर्फ घायल होती है। कहानी के अंत में जया और हेनरी साथ आ जाते हैं और एक सिंपल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद एहसास होता है कि ये असल में एक डार्क कॉमेडी थी। ऐसा बेवकूफ़ हत्यारा और बेचारा पियानो प्लेयर जिसकी किस्मत ही खराब थी। फिल्म की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन क्लाइमेक्स पूरी तरह बिखर गया।